Hello students, welcome back to my channel. Jai Shri Krishna. In today's video, we're gonna study two stories about flying. In this, we will be covering the two stories. First one, His First Flight by Liam U. Flerte, and the second, The Black Airplane by Frederick Forsyth. So let's see the content of the chapter, starting with the introduction. Then we will be seeing summary of both the stories and the most important PYQs. So let's start the video with the introduction. This chapter has two short stories about flying. Both stories teaches us about the courage, fear and confidence. इस चैप्टर में हमारे पास दो स्टोरीज हैं. दोनों स्टोरीज हमें हिम्मत, डर और कॉन्फिडेंस के बारे में बताती हैं. सो इन द वेरी फर्स्ट स्टोरी देयर इज अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई. ही फील्स स्केयर्ड एंड थिंक्स ही विल फॉल. पहली स्टोरी में एक यंग सीगल होता है जो बहुत ज़्यादा डरता है उड़ने से. वो सोचता है कि अगर वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, बट उसकी भूख और उसकी मम्मा उसको इनकरेज करती हैं कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ब्रेवली ले. और सेकंड स्टोरी में एक यंग पायलट होता है जो एक स्मॉल प्लेन फ्लाई कर रहा होता है एंड सडनली वो स्टॉर्म में चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट स्टिल वो अपने आप को काम करता है और सेफली लैंड करता है प्लेन को. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. सो लेट्स सी द समरी ऑफ द चैप्टर. द फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट. इन दिस स्टोरी we're gonna study about the young seagull. एक young seagull होता है, ये बहुत ज़्यादा डरता है उड़ने से, लेकिन जो इसके पेरेंट्स होते हैं इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं उड़ने के लिए. इसके छोटे भाई बहन होते हैं जो ऑलरेडी उड़ना सीख जाते हैं, बट ये सीगल जो होता है वो उड़ना नहीं सीखता है. ये बहुत ज़्यादा डरता है कि इसके विंग्स शायद इसको सपोर्ट ना करे, शायद ये गिर जाए. इसकी वजह से ये उड़ना कभी भी नहीं सीख पाता है. और फिर सडनली क्या होता है कि ये क्लिफ पे जाके खड़ा हो जाता है जब इसको भूख लग रही होती है. ये प्रिटेंड करता है अपने वन लेग पे खड़ा होके और आँख बंद करके कि ये सो गया है और चाहता है कि सब लोग इस पर ध्यान दें, लेकिन स्टिल इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा होता है, जैसे इसकी मम्मा इसको देख रही होती हैं. और फिर क्या होता है कि उसकी मम्मा उसको इनकरेज करती हैं उड़ने के लिए. उन्हें पता चल जाता है कि इसको भूख लग रही है और ये बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है. तो देन उसकी मम्मा उसको देख रही होती हैं और वो प्रिटेंड करती हैं खाना उसको देने आने का. तो वो अट्रैक्ट करती हैं उसको अपनी तरफ. हिज मदर टेम्प्ट्स हिम विद द फूड. टेम्प्ट्स मतलब अट्रैक्ट करती हैं उसको कि ये मुझसे खाना लेगा आकर. और जैसे ही वो खाना लेने के लिए आता है वो सडनली गिर जाता है. और वो जैसे ही क्लिफ से नीचे गिरता है सडनली वो फील करता है कि उसके पास विंग्स हैं और वो लड़खड़ाता हुआ उड़ने लग जाता है. जैसे ही वो उड़ना शुरू करता है वो धीरे धीरे अपना डर ख़त्म करते जाता है और वो खुशी खुशी उड़ जाता है. और वो रियलाइज़ करता है कि उसे उड़ना आता है और उसे इससे कॉन्फिडेंस मिलता है और ऐसे ही वो अपने डर को ख़त्म करता है. तो क्या मैसेज मिलता है हमें? मैसेज इज़ फियर कैन बी ओवरकम विद करेज एंड सेल्फ बिलीव. हम डर को ख़त्म कर सकते हैं अपनी हिम्मत के साथ, खुद पर यकीन कर कर. सो लेट्स सी the second story of the chapter, that is The Black Airplane. This story is about a pilot flying from Paris to England at night. इस स्टोरी में क्या होता है कि एक पायलट होता है, वो एयरप्लेन फ्लाई कर रहा होता है पेरिस टू इंग्लैंड रात के टाइम में. जब वो उड़ रहा होता है तो वो एंटर सडनली, लाइक वो जब फ्लाइट लेते हैं मौसम ठीक होता है एंड जब वो ऊपर पहुंचता है तो एक बहुत भयानक सा स्टॉर्म आ जाता है. उसको लाइक आसपास सारे में डार्क क्लाउड्स दिख रहे होते हैं. सडनली उसका जो रेडियो होता है और सब चीज़ें होती हैं प्लेन की, वो काम करनी बंद कर देती हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है सडनली क्या हुआ उसके साथ. और क्या होता है, अचानक से ही वो देखता है कि उस स्टॉर्म में एक ब्लैक एयरप्लेन भी है उसके साथ. तो जैसे ही वो देखता है कि ब्लैक एयरप्लेन उसके साथ है तो वो ब्लैक एयरप्लेन का पायलट उसे सिग्नल देता है कि वो उसे फॉलो करे. और ऐसे ही नरेटर उसको फॉलो करता है और सेफली लैंड कर देता है अपने प्लेन को. और जैसे ही वो अपने प्लेन को लैंड करता है
वो सबसे पहले अपने कंट्रोल रूम में जाता है पूछने के लिए ब्लैक एयरप्लेन के बारे में, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं कि देयर वॉज नो सच प्लेन एट दैट टाइम, कि उस टाइम पर कोई ऐसा प्लेन था ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ब्लैक एयरप्लेन क्या था, दैट वॉज अ मिस्ट्री और दैट वॉज अ मिरेकल। So this was all about the story. We get a message from the story that is sometimes helps come in unexpected way. कभी कभी जो मदद होती है वो हमें नहीं पता है कहाँ से मिलने वाली है, बट स्टिल हमें वो मिल जाती है। So this was all about the summary of the chapter. Now let's look the important question of the chapter. Starting with the very first one, how did the young seagull overcome his fear of flying? एक जो यंग सीगल होता है वो अपने डर को कैसे ख़त्म करता है उड़ने की। जो यंग सीगल होता है वो बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसे लगता है शायद उसके वीक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और इसीलिए वो क्लिफ पर रहता है और बहुत ज़्यादा भूखा होने के बाद भी वो नहीं ट्राई करता है कि वो उड़कर जाए खाना लेने के लिए। वो सोचता है कि उसकी मम्मा उसको आ जाए खाना देने के लिए। तो क्या होता है, उसकी मम्मा उसके पास आती हैं खाना देने के लिए, बट प्रिटेंड करती हैं उसको देने की, बट प्रॉपर उसको खाना नहीं देती हैं। तो वो जैसे अपनी मम्मा के पास जाता है, उसकी मम्मा दूर होते चले जाते हैं। सडनली वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है वो फील करता है कि उसके पास विंग्स हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो उड़ना शुरू करता है उसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे ही वो अपने डर को ख़त्म करता है उड़ने के। सेकेंडली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट हैपेंड when the pilot flew into the storm in the black airplane? क्या होता है जब वो जो पायलट होता है वो स्टॉर्म में चले जाता है ब्लैक एयरप्लेन में। उसके रेडियोज़, उसके इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ स्टॉप हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, और वो अपना वे सडनली भूल जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस टाइम पर क्या होता है कि उसे एक ब्लैक एयरप्लेन दिखता है जो उसे सिग्नल करता है उसे फॉलो करने का। जैसे ही वो उसको फॉलो करता है देन वो सेफली लैंड कर जाता है एयरपोर्ट पे। थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाई इज़ द ब्लैक एयरप्लेन कॉल्ड अ मिस्ट्री? जो ब्लैक एयरप्लेन था उसे मिस्ट्री क्यों बोला गया? क्योंकि जब वो लैंड हुआ पायलट, वो सबसे पहले अपने कंट्रोल रूम में गया। बेसिकली वो पूछने के लिए गया उस ब्लैक एयरप्लेन के बारे में, बट कंट्रोल रूम वालों ने उसको बताया कि एज सच कोई ब्लैक एयरप्लेन था ही नहीं। और इस वजह से पायलट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड ऐसे ही उसने रियलाइज़ किया कि दैट वाज अ मिरेकल और दैट वाज अ मिस्ट्री। नाउ लेट्स सी व्हाट मैसेज डू बोथ द स्टोरीज गिव अस। बोथ स्टोरीज टीच अस that the fear can be overcome with courage and confidence. They also show that help can come when we least expect it. दोनों स्टोरीज़ हमें क्या मैसेज देती हैं कि हम डर को ख़त्म कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ, और जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हमें हेल्प मिलेगी तब हमें हेल्प भी मिल जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। जल्दी से हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं दोनों स्टोरीज़ का। ले लेते हैं फर्स्ट स्टोरी का, दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? यंग सीगल है। सेकेंडली उसको प्रॉब्लम और उसका डर क्या है? वो बहुत ज़्यादा डरता था उड़ने से। उसे लगता था शायद उसके विंग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था और अकेला भी था। उसकी फैमिली का क्या रोल होता है कि उसके पेरेंट्स उसे इनकरेज करते हैं कि तू उड़ उड़ उड़, बट स्टिल वो नहीं करता है। उसकी मम्मा उसके पास खाना लेकर आती है, शी प्रिटेंड्स कि वो उसको खाना देंगी, और सडनली एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो खाना उसको नहीं देती हैं, और सडनली वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है खाने को कैच करने के चक्कर में। और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसके विंग्स उसको सपोर्ट करते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? वो उड़ना सीख जाता है। इससे हमें मैसेज क्या मिलता है कि आप डर को ख़त्म कर सकते हो अगर आपको खुद पर बिलीव है तो। सेकेंड स्टोरी देख लेते हैं, दैट इज़ द ब्लैक एयरप्लेन। इसमें जो मेन कैरेक्टर था वो था पायलट, दैट इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। सेकेंडली उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो डेंजर में था। वो रात को उड़ रहा था और वो सडनली स्टॉर्म में चला गया। वहाँ पर उसके रेडियोज़ और इंस्ट्रूमेंट सब कुछ काम करना बंद कर गए। फिर सडनली क्या हुआ, एक उसे मिस्टीरियस हेल्प मिली, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली उसे। उसने एक ब्लैक एयरप्लेन को देखा जिसने उसको सिग्नल दिया, उसने उसको फॉलो किया और वो सेफली लैंड हो गया।
लेकिन उसके साथ एक मिस्टीरियस एंडिंग हुई। क्या, जब वो कंट्रोल रूम गया उस ब्लैक एयरप्लेन के बारे में पूछने के लिए, तो उन्होंने उसे बोला कि एज सच कोई ब्लैक एयरप्लेन था ही नहीं। मैसेज क्या मिला है स्टोरी से? हेल्प जो है वो अनएक्सपेक्टेडली कहीं से भी कभी भी आ सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।